इतनी मेहनत से हम तकरीर कर रहे हैं, इस ठंडा में भी पसीना छूट गया हमको। आप किस मिट्टी के बने हैं कि अभी तक आपको पसीना नहीं छूटा? पीरों से लगे रहे, फैजान नहीं देखा जाता। पंखा चलता है ना, हवा लगती है कि नहीं? अरे बोलो ना, मैं बोल रहा हूं, आवाज आपके कान में जा रही है कि नहीं? कहां है, जरा पकड़ के देखा। हवा लग रही है, कहां है? जरा दबोच के देखा। इत्र की खुशबू आ गई, कहां है खुशबू? जरा उसे पकड़ के देखा। बोलोगे दिखाया नहीं जा सकता, एहसास किया जाएगा। तो जिस तरह हवा का एहसास होता है, आवाज का एहसास होता है, खुशबू का एहसास होता है, उसी तरह पीर का फैजान देखा नहीं जाता, उसका एहसास किया जाता है, उसे महसूस किया जाता है कि हमारे पीर के फैजान का चिराग हमारे घर में जला गया। मैं 1986 में बंगाल में एक जगह है रिसरा, वहां इमामत करता था। 11 बजे एक सिलसिले तेगिया का एक मरीज ड्यूटी से जुर्मिल से छूटा, मुंह लटकाए हुए। हमने कहा क्या हुआ? बोला छुरी गुम हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया, तनख्वाह कट जाएगी। हमने कहा तलाश नहीं किया? बोला क्या कहते हैं इमाम साहब, तलाश नहीं की, जितना अल्लाह वालों का नाम याद था सब ले लिया, मगर छुरी नहीं मिली। बैठ बैठ, तो रम्मी नहीं की, हम अलीमी है। बड़ा छोटा ना बाप बेटा, बड़ा बेटा। शीशों में से वो डाली निकल गई, बांस में से करची निकल गई, समझे? हाँ भाई, खाली हंसिए, बोलिए मत, तो पटक के मारो नहीं गया चिन्ह तन। अभी जाए के बाद तोरा तोरा जाके घरे बोल दे, न तो तकरीर खत्म हो जाए तो जितना तोरा पैकेट में दे दिए। आप लोग सुभान अल्लाह कहिए, समझे? ये भी बहुत महंगा फकीर है। ये नहीं बोलता अल्लाह के नाम पर, बहिरा के सामने नारा लगा देगा, अंधा के सामने हाथ फैला देगा। क्या कह रहे थे, भूल गए। छुरी गुम हो गई, छुरी गुम हो गई। जितने अल्लाह के वली का नाम याद था सब ले लिया। हमने कहा अपना पीर साहब, बोला ये तो नहीं किए, बकलोल कहीं का, पहले पीर साहब का नाम लेना चाहिए। बोला क्या आप बोलते हैं, गौसपा का नाम ले लिया, ख्वाजा पाक का नाम ले लिया, मखदूम कचौचा का नाम ले लिया, आला हजरत का नाम ले लिया, हमरे पीर उनसे बड़ा है का? हम ले बकवास मत करो, 2 बजे ड्यूटी में जाएगा, पहले पीर साहब का नाम लेगा, उसके बाद 5 बजे छूटेगा तो हमसे मिलेगा। 4:45 बजे ना दरबान से बात करके छूट गया, चौकीदार से बात करके छूट गया, और दौड़े दौड़ा लगा हुआ कि इमाम साहब छुरी मिल गई। हमने कहा कैसे? कहा जैसे ही का पीर साहब छुरी दिलवा दीजिए, प्रोडक्शन कम हो रहा है, देखे मशीन पे बगल में छुरी रखी है। कई बात समझ में नहीं आई, गौस का नाम लिए नहीं मिला, ख्वाजा का नाम लिए नहीं मिला, मखदूम कचौचा का नाम लिया नहीं मिला, पीर साहब का नाम लिया कैसे मिल गया? हमने कहा सुन, जिसकी जहाँ पहुँच है वहीं रहे, उसको आगे तक पहुँचाना पीर का काम है, तुम्हारा काम पीर तक पहुँचना है। इसलिए आओ इस अंजुमन के पास फैजान यहाँ तलब करो। ये कहेंगे मौलाना उमर को, वो कहेंगे जुनाब अली को, वो कहेंगे तेग अली को, और तेग अली कहेंगे गौस को, गौस कहेंगे हुसैन को, हुसैन कहेंगे नाना को, और मेरा मुस्तफा कहेगा मेरे खुदा को। खानकाह की क्यों जरूरत? सोते हैं कि नहीं आप लोग? बोलो ना भाई जल्दी से, 5 मिनट की गुफ्तगू है, इतना देर मटिया मत। सोते हो के नहीं? या अल्लाह का मुरीद लोग तो हजरत बहुत पावरफुल है, कोई सोता ही नहीं है। सोता तो बोलता
सोते हैं? हाँ, रात भर मोबाइल चलाता होगा दूसरे के चौखट पे बैठ के। अपने घर चौखट पे बैठेगा तो घर वाला पकड़ लेगा, इसलिए दूसरे के चौखट पे बैठ के मोबाइल चलाता है छोकरा लोग आजकल। छोकरा लोग। अबे यही मोबाइल तो वहाबियों के लिए दांत तोड़ने वाला जवाब है। सबुद्दीन भाई, यही मोबाइल वहाबियों के लिए एकदम दांत तोड़ने वाला जवाब है। वो बोलता है नबी को कुछ पता नहीं, माजन कुछ नहीं जानते। और जब हुसैनी से जाएगा मुजफ्फरपुर चौर में फंस जाएगा तो मोबाइल उठा कर कहेगा मुजफ्फरपुर। अब फट से स्क्रीन पे मैप आ गया, खटाखट जा रहा है। अबे बकलोल वहाबियो, जब तेरा गोकुल बाबा इतना जान रहा है तो मेरे खुदा का मुस्तफा कितना जान रहा होगा। तू मुजफ्फरपुर का पता ले रहा है और मुस्तफा मुकम्मल जन्नत का पता दे, जन्नत का पता दे। बुला गए, सुभान अल्लाह कहिए। रात को सोते हैं कि नहीं? फिर नहीं बोल रहे हैं आप। हाँ, तकिया के बगैर तकिया का बोलिए ना, तकिया लगा के ना, तकिया जो है खोल का के बगैर खोल का बोलो, खोल का ना। अब सुनो तकरीर, खानकाह में बैठे हो, हजरत को देखो। इमाम ग़ज़ाली से सवाल हुआ कि इंसान क्या है। हजरत इमाम ग़ज़ाली ने फरमाया इंसान एक तकिया, इंसान एक तकिया। लोगों ने कहा हुजूर इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, उसको एक तकिया से आप तशबीह दे रहे हैं। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं हाँ हाँ इंसान तकिया। बोला कैसे? बोला तकिया का खोल गंदा हो तो क्या करते हो? बोला निकाल के धो देते हैं। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। खोल गंदा हो तो क्या करते हो? कहा धो देते हैं। कहा अगर तकिए गंदा हो जाए तो उसको भी धोगे? तकिया अगर गंदा हो जाए, रुई गंदी हो जाए तो उसको भी धुलाई करोगे? बोला ना हो। बोला क्या करोगे? बोला उसको धुनने वाले के पास ले जाएंगे, उसको धुनवाएंगे, उसको धुनवाएंगे। एक के 47 लगेगा और दन उड़ेगा। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि जब बता धुनने वाला जब धुनता है तो क्या रुई को भी अलग करता है, गर्दा को भी अलग करता है, कचड़ा को भी अलग करता है? लोगों ने कहा नहीं सरकार, इतनी जबरदस्त मार पड़ती है ना कि कचड़ा खुद से भाग जाता है, गर्दा खुद ही भाग जाता। कहा इंसान भी तकिया की तरह है। कहा कैसे? कहा जब जिस्म गंदा हो तो नहा लो और जब दिल गंदा हो तो पीर की बारगाह में पहुंच जाओ। बोलो बोलो बोलो, एकदम हटिया दिया लोग, जोर से बोलो। जब दिल गंदा हो तो पीर की बारगाह में जाओ। का क्या मतलब? का रुई गंदा हो तो धुना जाता है और दिल गंदा हो तो धुला जाता है। दिल गंदा हो तो धुला जाता है। बोला कैसे धोएंगे दिल को? ये तो भीतर का माल है। जब पीर के कदमों पे बैठे हो गए, कदमों के पास तो पीर कहेगा वजीफा पढ़, वजीफा पढ़। और जैसे ही वजीफा पढ़ोगे कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह, जितना जोर से अपने दिल पर इल्लल्लाह की मार मारोगे उतना ही ज्यादा तेरा दिल का गर्दा उड़ता चला जाएगा, तेरे दिल की सफाई जो होती चली जाएगी। तो ये कारखाने तरीकत जो है ये दिल की सफाई के लिए है, रूह की सफाई के लिए है। याद रखो, अगर आईना पे धूल जम जाए उसे गमछा से पोंछते हो, अगर गमछा से भी साफ ना हो तो कागज से पोंछते हो, अगर कागज से भी साफ ना हो तो चूना लगाकर उसको सुखाकर
साफ करोगे तो तुम्हारा आईना साफ हो जाएगा। अपना चेहरा देखने के लिए आईने को साफ करते हो, बार बार साफ करते हो, मुतअद्दिद बार साफ करते हो। उसी तरह रूह को देखने के लिए, अपने रूहानी चेहरे को देखने के लिए पीर के चेहरे पे देखना होगा, बामल पीर के नक्शे कदम पर चलना होगा, बामल पीर के हाथों को बोसा देना होगा। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। आज मसलके देवबंदियत और वहाबियत हम पे फतवे लगाती है कि तुम मज़ारों को चूमते हो, तुम मज़ारों को बोसा देते हो, तुम मज़ारों पे जाके उसकी चादर चूमते हो। ये नहीं चूमना चाहिए। उन पागलों से कहो हम पढ़े लिखे हैं इसलिए चूमते हैं। अब सिर्फ उलमा की तवज्जो 1 मिनट के लिए चाहूंगा, अपने अकाबिर की तवज्जो चाहूंगा। हम पढ़े लिखे इसलिए चूमते हैं। कहा क्यों? कहा चूमा उसे जाएगा, चूमा उसे जाएगा जो मेरे काबू में हो, जो मेरे दस्तरस में हो, जो मेरे इख्तियार में हो, जो मेरी नजर में हो, जो निगाहों के हिसार में हो। और ऐसा सिर्फ जो है इंसान है, अल्लाह का बंदा है। हम बाप को चूम लेंगे, हम माँ को चूम लेंगे, हम बेटी की पेशानी चूम लेंगे। आप बोलो चाहे मत बोलो, मैं 2 मिनट इसी लहजे में बोलूंगा। हम अपने अपने माँ बाप को चूम लेंगे, अपने पीर का हाथ चूम लेंगे, इसलिए कि चूमा उसे जाता है जो खुदा ना हो। जो खुदा होगा उसे चूमा ही नहीं जा सकता। वो देखने में नहीं आएगा, वो पकड़ने में नहीं आएगा, वो महसूस नहीं होगा। वो जिस्मानियात से पाक है। हम चाँद चूम सकते हैं, सूरज चूम सकते हैं, आसमान चूम सकते हैं, फूल चूम सकते हैं, हजर चूम सकते हैं, समंदरों का पानी चूम सकते हैं, दरियाओं का लहर चूम सकते हैं, पीर का तलवा चूम सकते हैं, माँ का पैर चूम सकते हैं, बाप का हाथ चूम सकते हैं, अपने बेटे की पेशानी का बोसा ले सकते हैं, अपनी बेटी की पेशानी का बोसा ले सकते हैं, अपने उस्ताद का कदम चूम सकते हैं। मगर खुदा वहदहू ला शरीक है, वो जिस्मानियात से पाक है, हम उसे चूम नहीं सकते। हम तो मज़ारों को चूम कर ये बता रहे हैं कि ये खुदा नहीं है, मगर तुम नहीं चूमते हो। तुम क्या कहना चाहते हो मज़ार वालों को? तेरा अकीदा बर्बाद हो रहा है, तेरा ईमान बर्बाद हो रहा है और तेरी अक्ल बर्बाद हो रही है। कहते हैं फातिहा कैसे पहुंचेगा? तुमने मिठाई फातिहा किया, ये कैसे पहुंच गया? तुमने दुआएं मांगी है, ये कैसे पहुंच गया? मैं पीरे तरीकत की तवज्जो चाहूंगा। एकदम नया मोबाइल है और शायद इस पूरे मार्केट में मेरे मोबाइल के मॉडल का किसी के पास मोबाइल नहीं होगा, मेरे मोबाइल के मॉडल का नहीं होगा, इसलिए कि ये इसी हफ्ते में लॉन्च हुआ है और पहला प्रोडक्ट मेरे हाथों में आया है। ये मेरी कमाई नहीं, मेरे बेटे की कमाई है। ये नया मोबाइल है अदरक, ये सिम लॉक हो गया, मोबाइल लॉक हो गया, फंक्शन में नहीं जानता, मैं हैरान और परेशान हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? कहते हो फातिहा किसको कहते हैं और ये दुआ किसको कहते हैं? अक्ल के अंधे नजदियो, ये तेगे अली का गुलाम और सरकारे जुनाब अली शाह का दीवाना और मसलके आला हजरत का ये अदना खादिम तेरी अक्ल को ठिकाने लगा रहा है। मेरा मोबाइल लॉक हो गया, मैं हुसैनी शरीफ में हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? एक बदअकीदा मेला देखने आया था, उसने कहा मौलाना क्या हुआ? आप लोग तो फातिहा वाले हो, आप लोग तो नियाज वाले हो, लड्डू और पताशा और जर्दा पुलाव सामने रखकर कौम को बेवकूफ बनाने वाले हो। मैंने कहा क्या हुआ? 1 घंटा तक दुआ मांगते हो, न लड्डू जाता है, न बिरयानी जाती है, न पुलाव जाता है, न पताशा जाता है, न शक्करपारा जाता है, न बालूशाही जाती है और तुम लोग झूठ मूठ कौम को बेवकूफ बनाते हो। मैंने कहा देखना, मैं कलकत्ते का रहने वाला हूँ, मेरा मोबाइल लॉक हो गया है, ये कैसे ठीक होगा? प्रोग्राम सब इसी में फिट है, तमाम नंबर इसी में लोड है, राब्ता नहीं है। बदअकीदे ने अपना मोबाइल निकाल कर कहा अपने बेटे से बात कर लो, का नंबर याद नहीं है। तब उस बदअकीदे ने कहा एक चिट्ठी लिखो बेटे के नाम, मैं उसको कलकत्ता भेज के जवाब लूंगा। मैंने चिट्ठी लिखा, अपना फैक्स नंबर दिया, शाहबुद्दीन साहब अपना फैक्स नंबर दिया। एक साइबर कैफे में गया, उसने फैक्स मशीन में मेरे लेटर को डाला और डालने के बाद नंबर मेरा पंच किया, खड़ 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 ओके, कागज भीतर जाके बाहर आ गया। उसने कागज मुझको देकर कहा अलीमी साहब आपका खत कलकत्ता पहुंच गया। तब मैंने आस्तीन चढ़ाकर कहा हमें पागल समझा है क्या? अबे जो कागज दिया था वो तो मेरे पास आ गया, जो खत मैंने दिया था वो मेरे पास आ गया, जो लेटर दिया था वो मेरे पास आ गया। ये कलकत्ता पहुंचा कहाँ है? तो वहां भी सर पीट कर कहता है मौलाना यही तो साइंस का कमाल है, लेटर यही रहता है, मेटर चला जाता है, कागज रहता है,
कागज यहीं रहता है, फोटो चला जाता है, तहरीर यहीं रहती है, तस्वीर चली जाती है। तब मैंने घूसा दिखा कर कहा अब हमारा फातिहा समझ में आया। अबे जिस तरह तेरा कागज यहीं है, मीटर चला गया, उसी तरह हमारे फातिहा में लड्डू यहीं रहता है, सबाब अजमेर चला जाता है, शरबत यहीं रहता है, सबाब करबला चला जाता है, खिचड़ा यहीं रहता है, सबाब बगदाद चला जाता है। हम यही रहते हैं, फैजान वहां रहता है, वहां से फैजान चलता है, यहाँ से हमारी उम्मीदें चलती है, हमारी आस चलती है। इसलिए मज़ारों से लगे रहो। याद रखो, आखिरी जुमला बोल रहा हूँ, हजरत मोबाइल का नेटवर्क काम करेगा जब आप टावर के दायरे में रहोगे। अगर टावर से निकल जाओ तो आपके मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। मैंने दुनिया वालों से पूछा तुम्हारा टावर कहाँ है? कहा देख जगह जगह खड़ा है। अगर उस खड़े टावर के सर्किल में रहोगे तेरा नेटवर्क काम करेगा। हमने कहा मेरा भी टावर है। कहा मौलाना तेरा टावर कहाँ है? कहा जहाँ जहाँ मज़ार है वो मेरा टावर है। फर्क ये है कि तुम्हारा टावर खड़ा है, हमारा टावर पावरफुल है, इसलिए जमीन पे सोया हुआ है। तेरे नेटवर्क का नाम जियो है, तेरे नेटवर्क का नाम BSNL है, तेरे नेटवर्क का नाम एयरटेल है, तेरे नेटवर्क का नाम रिलायंस है, मगर हम तरीकत वाले हैं। हमारे नेटवर्क का नाम कादरी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है। जिस तरह तुम्हारा नेटवर्क टावर के दायरे में मिलता है, उसी तरह हमारा नेटवर्क मज़ार के दायरे में मिलता है। हम जब तक लगे रहेंगे, गौस का भी फैजान रहेगा, करबला का भी फैजान रहेगा, मदीने का भी फैजान रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए और उर्स को उर्स समझने की तौफीक अता फरमाए। हम लोगों को उर्स को मेला न बनाइए। यहाँ मूढ़ी खरीदने, बताशा खरीदने और जिलेबी और पापड़ी हलवा पराठा खरीदने की नीयत से मत आओ, वरना वहीं रह जाओ, पराठे तक रह जाओ। यहाँ आओ तो औलाद के मुकद्दर के लिए आओ, यहाँ आओ तो बेनमाजी हो नमाजी बनने के लिए आओ, शराबी हो तो तौबा करने के लिए आओ, जुआरी हो तो सुधरने के लिए आओ। देखो फैजान मिलता है कि नहीं। घर से चले नियत बांध कर पापड़ी खरीदेंगे तो लेके चले गए, हलवा पराठा खरीदेंगे लेके चले गए, मूढ़ी जिलेबी खरीदेंगे लेके चले गए। अबे जो नियत करके आया वो मिला के नहीं, जो नियत करके आए मिला के नहीं, मिला ना। उसी तरह नियत ठीक कर लो, माल भी ठीक मिल जाएगा। गलत दुकान पे क्यों जा रहे हैं? असली दुकान पे आओ ना, जो तेगी स्टॉल लगा के बैठा है और तेगी कादरी स्टॉल लगा कर बैठा है और कादरी हुसैनी स्टॉल लगा कर बैठा है और हुसैनी मुस्तफाई स्टॉल लगा कर। इसलिए सही नियत लेकर आओ। मैं इंसान हूँ, लंबी गुफ्तगू कर गया। दौरान गुफ्तगू अगर शरीयत के खिलाफ कोई जुमला हो तो अल्लाह ऐलान में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी, अगर सलामत रहा तो इंशाअल्लाह फिर आएंगे। मगर चलते चलते दो लफ्ज में, बेटा की शादी करो डिमांड मत करो, और नमाज नहीं पढ़ते हो तो नमाज नहीं पढ़ते हो तो नमाज पढ़ो। बैंक में बगैर आईडी के जाओगे, मुड़िए हिलाऊंगा, टिकट रिजर्व हो तो बगैर आईडी के जाओगे, प्लेन में जाना हो तो बगैर आईडी के जाओगे। कितने बड़े बकलोल हैं हम लोग। बैंक में जाए तो आईडी, ट्रेन में जाए तो आईडी, प्लेन में जाए तो आईडी। जन्नत में जाने की तमन्ना है, आईडी नहीं। जन्नत में जाने की तमन्ना है और आईडी नहीं है। हाँ, आइडिया लगा ला, कैसे जाएंगे? दीवार तोड़ के जाएंगे, कूद के जाएंगे, फान के जाएंगे, छलांग मार के जाएंगे। आइडिया लगा, आईडी लगाओ, आईडी। जन्नत में जाने की आईडी चाहते हो तो नमाज पढ़ो और अपने नबी से मोहब्बत करो, समझे? और सिर्फ करो नहीं, अल्लाह की इबादत करो, नबी से मोहब्बत करो। अब जब देखो कि इस राह पे चलने आए तो आके मज़ारों पर अल्लाह के वलियों से मोहर लगवा लो कि तेरी आईडी कंप्लीट, तेरी आईडी
कंप्लीट है, फिर जाओ जन्नत में एकदम इत्मीनान से चले जाओगे। अगर मुझको आना पड़े हुसैनी शरीफ में कभी आऊं, मैं हजरत के दरवाजे पे जाऊं तो बगैर इनको आवाज दिए अंदर जा सकता हूं, आपके दरवाजे पे जाऊं बगैर आपको पुकारे जा सकता हूं। अबे जन्नत के दरवाजों पे तो इमाम हसन और हुसैन का नाम लिखा है, जब तक उनको पुकारोगे नहीं जन्नत में जाओगे। इसलिए अकीदतों की दुनिया बात करो। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहे सय्यदिल मुरसलीन।